वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य वाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्या आचार्याय नचिकेतसे च अन्यश्रेयो अन्यदुतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषगंसि नीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परित्यव्यविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते श्रेयो मन्दो यो कक्षेमात् वृणीते। प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में प्रारंभ में यमराज जी नचिकेता के वर्ण का अभिनंदन करते हैं, अभी हम देखेंगे। और उसके बाद 15वें मंत्र से उपदेश का प्रारंभ वो करते हैं। श्रुति ने प्रारंभ यहां पर लक्ष्य के चिंतन से किया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के बारे में प्राय लोग उतना ज्यादा विचार करते नहीं। जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, इस बिंदु पर प्राय व्यक्ति कभी सोचता नहीं है, जीते रहता है, जीवन उसका चलते रहता है। तो यहां पर जीवन के लक्ष्य के बारे में श्रुति ने कहा कि दो लक्ष्य हो सकते हैं। नाम दिया उन्होंने श्रेय और प्रेय। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि जीवन के गोल के बारे में, गोल मतलब लक्ष्य, अंग्रेजी का शब्द है गोल। लक्ष्य के बारे में सब लोग गोलमोल है। गोलमोल का मतलब है दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल।
भ्रमित है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है जीवन, क्यों हम जी रहे हैं। एक ने कहा जीवन इसलिए हम जी रहे हैं क्योंकि हम मरे नहीं हैं। किसी ने कहा श्वास चल रही है इसलिए जी रहे हैं। ये अब गाड़ी चल रही है लेकिन इसका स्टेशन क्या है? डेस्टिनेशन, हाँ, अंतिम स्टेशन, अंतिम ध्येय, गंतव्य। तो यहां पर श्रुति कह सकती है कि भाई आप दो तरह से जी सकते हैं। जीवन जीने की शैली क्या हो सकती है? दो तरह। आप या तो श्रेयार्थी हो सकते हैं या प्रेयार्थी। श्रेयार्थी बनने में कल्याण है आपका, प्रेयार्थी में हीयते अर्थात यह प्रेय वृणीते। जो प्रेय का वर्ण करता है उसके जीवन का क्षरण होता है। कोई ऊंची उपलब्धि प्राप्त नहीं करता, सामान्य व्यक्ति की तरह जीकर देह छोड़ देता है और फिर उसको देह मिलता है। तो ये सिलसिला या क्रम चलते रहता है। अब जहां पर व्यक्ति का कल्याण है, हित है, उसका वर्ण वो क्यों नहीं करता? ये प्रश्न आता है। प्रश्न में उत्तर दिया कि ये दो हेतु है। व्यक्ति क्यों दुनिया को ही चाहता है, दुनिया को ही ध्येय क्यों बनाता है? प्रेय का अर्थ हम लोग कई बार आपको बता चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं। प्रेय मतलब बाह्य परिस्थिति को सुखद और सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहना, और उसी में विश्राम और शांति और आनंद और सुख चाहना। तो ये व्यक्ति ऐसा ही क्यों करते रहता है? तो उसमें दो हेतु दिए हैं। एक तो दिया है मंदता, वो मंद है। मंदः प्रेयः वृणीते, ऐसा वाक्य आया था। और धीरः श्रेयः वृणीते। दो प्रकार के लोग हो गए, मंद और धीर। दो तरह की जीवन शैली हो गई, दो तरह की सोच हो गई, दो तरह का विचार, रहनी। हाँ, ये हो गया। तो बोले प्रेय का ही चुनाव व्यक्ति करता है। उसमें दो कारण है। एक तो है वो मंद, और दूसरा कारण है योगक्षेम। इन दो के कारण वृणीते वर्ण वो करता है प्रेय का, श्रेय का नहीं। तो बोले मंदता है उस, मंद वृणीते ये शब्द है, तो मंद मतलब क्या? कल हमने देखा मंद का अर्थ अल्प बुद्धि। तो अब अल्प बुद्धि का अर्थ भी क्या है? ये जो मंद शब्द है ये भागवत जी में भी आता है। जब नारद जी पृथ्वी का, हाँ, पृथ्वी पर विजिट करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं। तो हम बिल्कुल यही शब्द आया है, मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्या युपद्रताः पाखंड निरताः विरक्ता सपरिग्रहा। ऐसा एक श्लोक है, उसमें व्यंग भी है। बोले ये लोग मंद है, जो सोचना चाहिए नहीं सोच पा रहे हैं। मंद का अर्थ क्या है कि जिनमें सामर्थ्य तो है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
तो मंद और नारद जी थोड़ा और उसमें जोड़ देते, सुमंद मतया, जिनकी मति अति अति मंद है। बोले आप क्या बोल रहे हैं, अति मंद कहाँ से हो गए? अभी का तो जो जमाना है, जो समय है, उसमें तो सारे बच्चे लोग, उनका उनकी बुद्धि देखिए कितनी शार्प है, कितनी तेज है। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है, फोटो कैसे लेना और वीडियो कैसे बनाना और कैसे सेंड करना और ये सब आता है उसको। दादाजी को नहीं आता। एक बार वो चाइल्ड लॉक लगा दिया, चाइल्ड लॉक होता है ना, गाड़ी में होता है, टीवी में भी होता है, जिससे बच्चे देख ना पाए। वो लॉक ऐसा लग गया है कि वो दादाजी को भी खोलते नहीं आ रहा है टीवी। चाइल्ड लॉक लगाया तो बच्चे ने कहा दादाजी इसको ऐसा खोलते हैं। तो बताइए, जिसके लिए उस लॉक किया गया उसने उसको अनलॉक कर दिया। तो तो मंद कैसे आप कह रहे हैं? बोले कलयुग के सब लोग मंद मंद होते चले जा रहे हैं, नारद जी ऐसा कहते हैं। जो भी पीढ़ी आ रही है, मंदा सुमंद बताया। तो ये मंद का अर्थ ये नहीं है कि विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके बुद्धि में कोई डिफेक्ट है, ये पॉइंट नहीं है। मंद का गंभीर अर्थ ये है कि बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल होने पर भी हम निर्विकार, निश्चिंत, निर्भय, शांत रह सकते हैं, ऐसा न सोच पाना। फिर से बोलते हैं, परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है और फिर भी हम आनंद में रह लें या आनंद में रह सकते हैं, ऐसी वो कल्पना भी नहीं कर पाता। उसको कहते हैं मंद। मतलब वो परिस्थिति के ऊपर इतना निर्भर है कि यदि परिस्थिति गड़बड़ हो तो फिर तो हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। इसलिए पूरा उसका प्रयत्न उसी में, उसी को ठीक करने में लगा हुआ है। तो उसका सुख दुख परिस्थिति पर निर्भर, आनंद, उत्साह, निराशा, हताशा, इसी पर निर्भर। उसको कहते हैं परिस्थितिस्थ। परिस्थिति में ही जो बिल्कुल स्थित है, उसको कहा मंद। और जो धीर है वो कौन है? जो श्रेय का वर्ण कर रहा है, तो बोले वो स्वरूपस्थ है, आत्मस्थ है। मंद व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि बाहर निंदा, अपमान सब हो रहा है और फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, ये कैसे हो सकता है? फिर भी ये निर्विकार बना हुआ है, ये इट इज नॉट पॉसिबल। ये मंद का विचार है। धीर की परिभाषा आपको कई बार हमने बताई है। धीर कहते ही उसको है कि विकार है तो सती, येषाम चेतांसि न विक्रियन्ते, त एव धीराः। विकार है तो सती, विकार के निमित्त हेतु कारण उपलब्ध है बाहर। जिन जिन चीजों से अंतःकरण विकृत हो सकता है, वो सारी चीजें मौजूद है, सारा मसाला बाहर मौजूद है। लेकिन येषाम चेतांसी, लेकिन जिनका चित्त
न विक्रियन्ते, विकृत नहीं होता, उनको कहते हैं धीर। मतलब गुस्सा आने का पूरा मसाला और निमित्त मौजूद है, लेकिन ये फिर भी मुस्कुरा रहा है। लोभी होने का पूरा चांस है, वो उसमें पूरी तरह आकृष्ट हो सकता है और उसको लोभ हो सकता है। खाने के इतने पदार्थ पड़े हुए हैं, निमित्त तो मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसके अधीन नहीं हो रहा है। मतलब वो विषय में इतना दम नहीं है कि उसके मन को वो खींच ले, तो रे उसको कहते हैं धीर। एकांत में धैर्य की परिभाषा नहीं होती जहां विकार के हेतु ही नहीं है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, द्वेष, काम, इनके लिए सारे निमित्त मौजूद हो और फिर भी हम डटे रहें, फिर भी हम असंग बने रहें। बूंद अगाई सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बारिश हो रही है लेकिन पर्वत अडिग अचल बना हुआ है। बोले ये संत स्वभाव है। तो ये धीर है। इसका अभिप्राय हम यही बताना चाह रहे हैं कि उसके मन की शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सब अनुकूल हो जाएगा, हाँ, तब जीवन में आनंद है, ऐसा विचार उसका नहीं है। भले कभी हो नहीं सकता। तो मंदता इसी को कहते हैं। बोले इस मंद विचार के चलते वो बार बार किसका वर्णन करता है? प्रिय का, दुनिया का। अच्छा, और दूसरा क्या हेतु है, क्यों वो प्रेय में जाता है? तो बोले योग क्षेमात वृणीते। दूसरा जो हेतु है योग और क्षेम। योग और क्षेम से वो ऐसा बंधा हुआ है कि वो परम कल्याण वाला जो मार्ग है वहां तक नहीं छलांग लगा पाता। बोले नहीं नहीं, भविष्य कैसे होगा, भोजन कैसे मिलेगा, यही है योगक्षेम। इतनी चिंता है उसको। तो योगक्षेम उसको बार बार कहाँ खींच के लाते हैं? जगत। हमारे स्वामी जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया, शायद हमने दिया भी था कल। जैसे पक्षी के पैर में धागा बंधा हुआ हो, उड़ता उड़ता जरूर है लेकिन फिर आके वो वहीं बैठ जाता है। तो हम लोग भी श्रवण काल में उड़ते जरूर है, लेकिन श्रवण पश्चात फिर लैंड करते हैं वहीं। तो ये योगक्षेम जो है व्यक्ति को, हाँ, मोक्ष की ओर जाने से रोकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिसने घर छोड़ दिया वो ये कर ले जाएगा। उसका योगक्षेम अलग है, वो आश्रम बनाता है, भक्तों को बनाता है, शिष्य बनाता है। बोले ये सब भविष्य में काम आएंगे। तो बताइए। साधक है वो श्रेय के बारे में सुनता जरूर है, ध्यान से सुनिए, सुनता जरूर है, लेकिन यदि उसने ठीक से वर्ण नहीं किया है, उसमें यदि वैराग्य उतना पका हुआ नहीं है, तो हो सकता है वो कहने के लिए तो दिखे कि श्रेयार्थी है, लेकिन वो प्रेय का ही सहारा लेता है। देखिए, योगक्षेम का समाधान क्या है? कल हम यहां तक आके रुके थे। योगक्षेम
एक आवश्यकता है, इसको आप मना नहीं कर सकते। इसके दो समाधान बताए गए हैं, एक है लौकिक समाधान और एक है आध्यात्मिक समाधान। लौकिक समाधान मतलब हम कर्म करें, मेहनत करें, और जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, आधारभूत जो चीज आवश्यक है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, उसको हम कमाएं, उसका निर्माण करें, उसको बनाएं। तो कर्म या मेहनत, और कर्म करने के लिए पहले योग्यता हासिल करें। बिना योग्यता के कर्म कैसे करेंगे? यदि हमको इंजीनियर बनना है तो पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब हम उस कर्म के अधिकारी होंगे। तो योग्यता हासिल कीजिए, फिर कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, तो फिर योग भी मिल जाएगा, अप्राप्त चीज जो अभी तक नहीं थी वो मिलेगी, और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। याद रखना, प्रमादी व्यक्ति या आलसी व्यक्ति को योगक्षेम की बहुत चिंता रहती है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज में आप देखिए, जो लोग होशियार होते हैं, ब्राइट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, तो उनका सिलेक्शन वहां कैंपस में ही हो जाता है ना। इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं और पढ़ते समय ही उसकी नौकरी पक्की। आईआईटी, आईआईएम इत्यादि में पढ़ने वाले लोग, फॉरेन में उनकी नौकरी पक्की। ब्रेन ड्रेन हो जाता है, लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन। हालांकि सब लोग जाते नहीं, लेकिन काफी लोग जा रहे हैं। तो पहले ही देखिए, बंदोबस्त हो गया, इसको कहते हैं व्यवस्था हो गई, तो उसको चिंता कम होती है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने कमाया है, ज्ञान ऐसा लिया है कि उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये लौकिक समाधान है योगक्षेम के लिए। इसको कहते हैं कर्म का आश्रय लेना, कर्माश्रय। प्रमादी व्यक्ति ये नहीं कर पाता। कर्म है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, तो योगक्षेम सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, कोई लोग धनाश्रित है, धनाश्रित, धन का आश्रय लिया है और अपने योगक्षेम को सुरक्षित किया है। लेकिन अब इसके आगे की स्टेज ऐसी है कि कर्माश्रय वो लेता है, लेकिन कर्माश्रय में काफी उसको दोष भी नजर आने लगते हैं। कई चीजें ऐसी है जो कर्म या पुरुषार्थ या प्रयत्न से हल नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग भी चिंतित रहते हैं, ऊंचे पद पर बैठे हुए भी लोग डरते रहते हैं भविष्य को लेकर। लोग कहते हैं भविष्य अंधेरे में है। अंधेरे में मतलब कुछ मार्ग दिखता नहीं, क्या होगा। अब बैठा है बड़े ऊंचे पद पे, फिर भी देखिए, तो बहुत ऊंचा पद आपको योगक्षेम से मुक्त नहीं करता, बहुत बड़ी नौकरी मुक्त नहीं करती। बहुत बड़ा क्या है, व्यापार का जैसे कि एम्पायर उसने खड़ा किया हुआ है, पूरा साम्राज्य है, लेकिन फिर भी निर्भयता नहीं है उसमें। ऐसा बड़े बड़े लोगों का अनुभव है। हाँ, ये किताबी बातें नहीं कर रहे, ये बड़े बड़े लोग आके बताते रहते हैं कि सब कुछ है महाराज, लेकिन इसको लेके चिंता, उसको लेके चिंता, इसको लेके भय, मालूम नहीं, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अटक रह जाती है, या कहीं ना कुछ कुछ कमजोरी रह जाती है। तो दुर्बल पक्ष ये कर्म का है कि वो आपको पूरी तरह निश्चिंत नहीं बना पाता।
जब ऐसा उसको बार बार लगता है ना, तब वो फिर प्रभु की ओर चल पड़ता है। बोले करने वाला तो भगवान ही है, हम तो कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं। और ऐसा बहुत बार जब सिद्ध होने लगता है, तो उसकी उसका जो विश्वास है वो भगवान में थोड़ा बढ़ने लगता है। तब वो जो है योगक्षेम के लिए किधर जाता है? भगवान की ओर। ईश्वराश्रय, कर्माश्रय, धनाश्रय, पदाश्रय, एक है ईश्वर का आश्रय। और वो कहता है भगवान हमने आपका आधार लिया हुआ है, अब जो आपको भला लगे, अच्छा लगे वो आप कीजिए। वो क्या अपने आप को मुक्त कर लेता है, योगक्षेम के दबाव से मुक्त कर लेता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सो साहन के साथ। बोले अब हम आपके हो गए, आप जिधर ले जाएं उधर हम चलेंगे। ये ईश्वर का आश्रय लेना इतना आसान नहीं है, इतना सिद्ध होता नहीं जल्दी। उसका कारण ये है कि कर्म या धन या पद तो दृष्ट चीज है। दृष्ट म्हणजे यानी दिखती है, लेकिन अदृष्ट है ईश्वर का आधार या आश्रय। तो उसको स्वीकार करने में बहुत बल लगता है, कमजोर दिल वाले नहीं स्वीकार कर पाते। यदि कोई ईश्वर के भरोसे जीना चाहता है तो सब लोग उसको रोकते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, ये पगले की छलांग है इसको कहते हैं। अता पता है नहीं और अपने आप को फेंक रहे हो एक ऐसे एरिया में, अननोन एरिया में, जहाँ डोंट नो एनीथिंग। नहीं नहीं, बोले हमने बहुत ऐसा सुना है, भगवान भगवान, भगवान का भरोसा सबसे बड़ा है। बोले सुना है वो ठीक है, लेकिन उसको जीना इतना आसान नहीं है। रमण महर्षि जैसे लोग ही कर पाते हैं। घर से निकले, रेलवे के लिए किराया जुटाया उन्होंने कान की बाली को बेचकर, और जो पैसा बचाया, तिरुवन्नमलई में जब पहुंचे हैं तो वहां भगवान शंकर का बहुत विशाल मंदिर है और कुंड है। कुंड में उन्होंने बचे हुए पैसे डाल दिए, फेंक दिए। बोले अब कोई जरूरत नहीं, मैं अब आपकी शरण में आ गया। अब ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है? 2-4 रुपए तो रख ही लेता है। बोले कभी भोजन ना मिले तो ये है योगक्षेम। ये बार बार ऊंचा उड़ने से व्यक्ति को रोकता है, ऊंचाई की ओर जाने से खींच लेता है। इसलिए योगक्षेमात् वृणीते, किम वृणीते, प्रेय वृणीते। तपोवन जी महाराज चल पड़े हैं हिमालय में, कोई चिंता नहीं है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। इसमें इतना वैराग्य कि हमको, हम आपके शरण में हैं और कुछ नहीं चाहिए। जब इतना बल हो, तब हम ये योगक्षेम से मुक्त हो पाते हैं, फिर प्रेम में उलझते नहीं है। इतने बड़े बड़े संत लोग हुए, उनका जीवन आप देखिए। साधक प्रयत्न तो करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ये बंधन रह ही जाता है। तो यहां पर लिखते हैं, लेकिन नचिकेता एक ऐसा है, न तो उसके ऊपर योगक्षेम का दबाव है, न वो प्रेम में उलझता है। इसलिए यमराज उसके ऊपर बड़े प्रसन्न है। अरे तुमने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल अब हमारे ही शरण में आ गए हो।
और इतनी चीजें हमने आपको दी, लेकिन आपने स्वीकार नहीं की। मतलब आपने बड़ा अच्छा चिंतन किया है। इसलिए यहां पर तीसरे मंत्र में यमराज जो है यही बात कहता है कि देखो, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा वर्ण अद्भुत है। प्रशंसा करते हैं, समर्थन करते हैं, बोले वेरी गुड। देखिए, सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन अत्यस्राक्षिः नैतां शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सतं प्रिया प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतो अत्यस्राक्षिः नैतां शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सत्वम। कहते हैं, हे नचिकेता, तुम जो हो कैसे हो। तो यहाँ पहले भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, सह त्वं पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमानोपि। बोले तुमको बार बार प्रलोभन देने पर भी तुमने जो है उसको अस्वीकार कर दिया, त्याग कर दिया, क्योंकि तुम मंद नहीं हो, धीर हो। देखो अब यहाँ पे श्रुति ने जो पहले जो शब्द दिए वो शब्द लागू होते हैं किस पर, नचिकेता पर। क्योंकि नचिकेता ने प्रिय का वर्ण नहीं किया, श्रेय का वर्ण किया है। ध्यान से सुनिएगा। तो प्रलोभ्यमानोपि, बार बार प्रलोभन देने पर भी, बोले किसका प्रलोभन दिया हमने। स्वयं बोलते हैं यमराज जी, प्रियान प्रिय रूपांश कामान, ये किन किन चीजों का, प्रियान, प्रियान के ऊपर प्रिय चीजों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। सामान्य व्यक्ति को यही चीजें प्रिय लगती है। बोले हमने आपके सामने सब चीजें परोस दी मानो की, क्या धन इत्यादि, महल, रथ, हीरे मोती। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज आप व्यक्ति को प्रिय लगती है। पुत्रादीन, पुत्रादि, पुत्र पौत्र आया था ना, शतायुषी, 100 वर्ष वाले पुत्र पौत्र हो, ये हमने आपको दिया था। और अप्सर प्रभृति लक्षणान, अप्सरा इत्यादि भी हमने आपको दी थी, कहा ये आपकी सेवा करा करेगी। तो अप्सरा आदि, प्रभृति आदि, ऐसे ये लक्षण वाली सारी प्रिय चीजें, इनको कामान भी कहते हैं। कामान का अर्थ होता है जिसकी व्यक्ति को कामना होती है। काम्य पदार्थों को भी काम कहते हैं। ये काम शब्द कई बार आपको बता चुके हैं। काम मतलब एक तो होती है इच्छा, कामना, और काम का अर्थ होता है कामना का जो विषय, उसको भी काम बोल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कामान, कामान मतलब प्रियान, ये प्रिय सारे विषयान। तो ये जो सारे विषय जो बड़े आकर्षक है, लुभावने हैं, बोले इसके ऊपर तुमने क्या किया, अभिध्यायन नचिकेतो, ये अभिध्यायन, बहुत सुंदर। अभिध्यान के ऊपर भाष्यकार क्या लिखते हैं, अभिध्यायन चिंतयन, चिंतयस्तेषाम। बोले इसके ऊपर आपने चिंतन किया। देखिए, आपने इसका त्याग किया तो आवेश के कारण त्याग नहीं किया। ध्यान से सुनना, नचिकेता का जो वैराग्य है वो आवेश जन्य नहीं है, विवेक जन्य है। चिंतन करता है कि यदि ये सारी चीजें मिल भी जाएगी तो आखिर
ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरा मन तृप्त हो जाएगा, ऐसा क्या बड़ी चीज हो जाएगी? बोले हमको नहीं लगता, बल्कि उसमें दोष ही उसने देखे थे। शोभावा मर्त्यस्य इदंत कैतत इंद्रियाणाम जरंति तेज इत्यादि आया था पीछे। बोले इतने अस्थिर है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ऐसे जिसकी कोई गारंटी नहीं है, क्यों हम उसको खरीदें? सामान आप वही लेते हैं, भले ही दिखने में चाहे ठीक ठाक ना हो चलेगा, लेकिन उसकी आयु ज्यादा होनी चाहिए। सुख देना, हाँ, मुख्य बात है। सुख देने के लिए हम वो खरीद रहे हैं चीज, और वही यदि नहीं मिल रहा है तो फिर क्या है? सुख की आयु ज्यादा होनी चाहिए ना। तो यहाँ वो कहता है कि श्वः भाव, पीछे आया था मंत्र, तो यही चिंतन, यहाँ केवल एक शब्द आया है। यमराज जी ने कहा कि तुमने चिंतन किया, पीछे बताया था कि इन भोगों के कारण इंद्रियों की शक्ति भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो मतलब हानि ज्यादा है, लाभ कम है। तो इस तरह तुम्हारा चिंतन है, गहन चिंतन है, तो इन चीज, इस चिंतन के कारण वैराग्य आया है। कई बार वैराग्य किसके कारण आता है व्यक्ति को? दुख के कारण वैराग्य। कई बार अलाभे वैराग्य, हो चीज मिलती नहीं है इसलिए वो कहता है हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुमको मिली ही नहीं तो क्या है? अलाभे वैराग्य। तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो पूरा उसको दिया है, जितना जीना हो तुम जी सको। तुमको हम राजा बना देते हैं, क्या 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 नहीं दिया, पृथ्वी का राज्य दे देते हैं। तो बोले तेषाम, तुमने क्या चिंतन किया? देखो यहाँ भाष्यकार चिंतन के ऊपर चिंतन करते हैं। क्या चिंतन किया? तेषाम, दो शब्द दिए हैं, अनित्यत्वाद असारत्वाद, असारत्वादि दोषान। ये सारे जो प्रियान है, प्रियान का फाइनल निचोड़ क्या है? प्रियान, जो जो प्रिय प्रिय आकर्षक चीजें हैं, उनके ऊपर यदि विचार करें तो दो चीज सामने आएगी, अनित्य है और निस्सार है। जो न तो टिकने वाली है, न उसमें कोई सार है, एसेंसलेस जिसको, एसेंस ही नहीं है उसमें। तो बोले इसलिए तुमने क्या किया, इसका त्याग किया। अत्यसराक्षी नचिकेता, अत्यसराक्षी के ऊपर बड़ा अच्छा भाष्य लिखते हैं, अतिसृष्टवान परित्यक्तवान असी। तुमने परित्यक्त कर दिया, अच्छे से परित्यक्त किया, अच्छे से त्याग किया। कई बार जो है व्यक्ति आधा अधूरा त्याग कर रहा है, त्याग करने के बाद लगता है अरे नहीं त्याग करता तो अच्छा था। हाँ, उस समय बोले आवेश के कारण या और कोई कारण था, उस कारण छोड़ दिया, लेकिन अभी मन में उसके प्रति रस या राग अभी बचा हुआ है। तो इसको क्या बोले, परित्यक्त नहीं हुआ है, परितः त्यक्त नहीं हुआ, पूरी तरह से त्याग नहीं हुआ। बाहर से कर दिया, मन से नहीं किया। लेकिन नचिकेता, तुम ऐसे नहीं हो। परित्यक्तवान असी, अत्यसराक्षी के ऊपर ये भाष्य है, परित्यक्तवान असी। अहो, देखो अगला शब्द देखिए, परित्यक्तवान असी। अहो, अहो मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहा है यम, ये अहो शब्द है। अद्भुत, न भूतो न भविष्यति, ऐसा तो कोई विरक्त हमने देखा नहीं कि जिसको पूरी दुनिया दे दी गई और दुनिया को लात मार के वो आत्मा का ही वर्ण करे। अहो, ये तो आश्चर्य है। बुद्धिमत्ता तव, हम्म, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, कितना तुमने विचार किया है। और
तव न एताम अवाप्तवानसी। बोले तुमको ये सब चीजें प्राप्त हो रही थी लेकिन तुमने उसको प्राप्त नहीं किया। और किन किन चीजों को हम दे रहे थे, तो श्रुति को देखिए। एताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्त। हम तुमको क्या दे रहे थे? श्रृंकाम। श्रृंकाम का अर्थ भाष्यकार क्या लिखते हैं? श्रुतिम। श्रुतिम कुत्सिताम मूढ़ जन प्रवृत्ताम वित्तमयीम धन प्रायाम। देखो इसका अर्थ क्या है। हम आपको वो सब चीजें दे रहे थे जो जिसमें सामान्य व्यक्ति डूब जाता है। वित्तमयी श्रृंकाम, श्रृंकाम का अर्थ पीछे किया था चेन, श्रृंखला, बांधने वाली चीजें। उसमें से एक था वित्त। तो वित्तमयी श्रृंखला ऐसी वो सा क्या कहते हैं, श्रृंखला है, चेन है जो व्यक्ति को बांधती है और जो व्यक्ति की गति को गलत दिशा में ले जाती है। कुत्सिताम। कुत्सित, कुत्सित मतलब होता है क्या? निंदित। यदि तुम उन सब चीजों को ले लेते तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाता? निंदित जीवन। मतलब बड़े लोग जिसकी आ, निंदा करते हैं, स्तुति नहीं करते हैं, तो बड़े लोगों के नजर में वो कोई बहुत श्रेष्ठ चीज नहीं है। ऐसी ये धन इत्यादि की जो चीजें हमने आपको दी थी, जो आपको प्राप्त हो गई थी, अवाप्तवानसी, मैंने तुमको दी थी लेकिन तुमने नहीं ली। अच्छा, इन चीजों को कौन ले लेता है? तो बोले मूढ़ जन प्रवृत्ताम वित्तमयी धन प्रायाम। मूढ़ लोग इसको बिल्कुल ले लेते हैं। बोले अरे ऐसा अवसर अब आएगा नहीं, दोनों हाथ से बटोर लो, जितना मिल जाए ले लो। तो मूढ़ जनों की तो प्रवृत्ति इधर होती है। वृत्तमयी ये जो चेन है, श्रृंखला है, हाँ, इसमें वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। ये सब बांधने वाली चीजें। जो जो प्रिय की जितनी चीजें हम लोगों ने देखी पीछे, वो सब क्या है? बंधन करने वाली है। चेन यदि सोने की भी हो तो वो बांधती है, लोहे की भी हो तो भी बांधती है। पिंजरा यदि सोने का भी हो तो क्या पक्षी को अच्छा लगेगा कि मैं सोने के पिंजरे में बैठा हूं? पिंजरा लकड़ी का हो, लोहे का हो, सोने का हो, पिंजरा पिंजरा है। जहां पर आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है, थोड़े से पंख फड़फड़ा सकते हो बस। तो बोले ऐसे इस श्रृंखाम, इसमें मैं नहीं बनता। कौन? नचिकेता नहीं बंधा। वो बंधन के ऊपर एक बड़ा अच्छा महाराज जी सुनाते थे। यही सब चीजें बांधती है व्यक्ति को। धन, पद, यश, कीर्ति, मालूम नहीं कितनी चीजें हैं, उसका तो कोई अंत नहीं। तो बोले जब बंद को भगवान ने बनाया तो भेजा दुनिया में। तो बंद जो है घूम रहा है, कह रहा है मुझको ले लो ले लो। अब बंद को कौन स्वीकार करेगा? किसी ने स्वीकार नहीं किया। साधुओं के पास भी हो गया, बोले आप तो बड़े कैसे हो, असंग हो, निर्मल चित्त वाले हो, मुझको ले लो। साधुओं ने कहा तुम्हारे डर से ही तो हमने घर छोड़ा है, हमको बंधन नहीं चाहिए। बंद को भगा दिया साधुओं ने। बंद जो है रोते रोते कहा गया? ब्रह्मा जी के पास। बोले आपने हमको क्रिएट तो किया, बट ग्राहक से अभाव, कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई हमको ले नहीं रहा है। हमको देखते ही लोग मुंह फेर लेते हैं, भगा देते हैं।
ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कैसे गए थे? बोले बस जैसे आपने बनाया वैसे ही मैं गया था। बोले तब तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। तुम जो है थोड़ा सा श्रृंगार करके जाओ, सुंदर बन के जाओ, मेकअप करके जाओ, तो तुमको सब स्वीकार करेंगे। तो बोले मेकअप कैसे करें? तो भगवान ने बंद के आगे सम लगा दिया, सम। बंद का चेहरा जरा अच्छा कर दिया तो बंद बन गया संबंध। बंद क्या बन गया? संबंध। बोले अब संबंध के रूप में तुम दुनिया में जाओ, सब लोग तुमको चाहेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेकअप मेकअप करके जाओ तब तो लोग आकर्षित होंगे। तो संबंध बन के वो जब गया है तो अब सब लोग जो है संबंध चाहते हैं कि नहीं? पद से संबंध, व्यक्ति से संबंध। बोले हमको संबंध करना है, हमारी लड़की की शादी करनी है, कोई लड़का बताइए। तो आप देखिए, संबंध। लोग क्या करते हैं? जुड़ते हैं। संबंध का अर्थ क्या है? जुड़ते हैं। तो कोई बिजनेस से जुड़ रहा है, तो कोई व्यक्ति से जुड़ रहा है, तो कोई घर से जुड़ रहा है, और उसको संबंध में लगता है कि वाह वाह वाह, बस अब हम एकदम सुरक्षित हो गए, अब जीवन में आनंद है। लेकिन होता है उस संबंध से ही धीरे से निकलता है क्या? बंधन। बोले अरे हम तो फंस गए। तो ये सोना चांदी इत्यादि। अब अब सीता जी बताइए, हिरण के चक्कर में फंस गई कि नहीं? अब वो हिरण ने मेकअप किया ना बढ़िया, सोने का मुख, स्वर्ण मृग, बताइए, सीता जी भी आकर्षित हो गई। हरण हो गया उनका, हिरण के कारण हरण हो गया। और आप जानते हैं ना इसका आध्यात्मिक अर्थ? सीता जी शांति का प्रतीक है, शांति विदेह सुता। ये विदेह सुता, शांति का हरण हो जाता है इसी मोह के चक्कर में। रावण रूपी मोह हरण कर ले जाता है। ये जो है वित्तमयीम, यहाँ लिखते हैं वित्तमयीम श्रृंगाम, मूड लोग जो है इसी में फंस जाते हैं। यस्याम श्रुतौ मज्जंती, देखो, यस्या मतलब इसी में, ये जो श्रृंगार है इसमें फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, मज्जंती मतलब डूबते हैं। सीदंति बहवो अनेके मूढ़ा मनुष्या। बोले कौन कौन मनुष्य इसमें डूबते हैं, फंस जाते हैं? बोले जो मूढ़ है, जिनको पीछे कहा था मंद, बस मंद और मूढ़ एक ही हो गए। इस तरह यहाँ पर नचिकेता का अभिनंदन कर दिया कि तुम तो नहीं फंसे, तुम उन भीड़, उस भीड़ से अलग हो। यहाँ देखो, मनुष्याहा बहव, बहुत सारे मनुष्य जो इसके अधीन हो जाते हैं, तुम नहीं हुए। इस तरह आश्चर्य है ये, अद्भुत है। हो बुद्धिमत्ता तब, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं बधाई देता हूं। इस तरह यहाँ का। और अगले मंत्र में यमराज कहते हैं कि ये दोनों जो मार्ग की बात अभी हमने की ना, वो दोनों मार्ग बिल्कुल विपरीत है, एकदम विरुद्ध दिशा में लेने वाले, ले जाने वाले हैं। देखिए, दूर में ते विपरीते विशूची, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दूरमेते विपरीते विशूची, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा बहवो अलोलुपन्त। कहते हैं दूरम एते,
एते मतलब ये दोनों मार्ग कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग दिशा में ले जाने वाले हैं, विपरीत है। भाष्यकार यहाँ पे एक पंक्ति लिखते हैं, याद कराते हैं, बोले कौन से दो मार्ग बरा याद करा दीजिए। तो बोले तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति, हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते इति उक्तम। पहले मंत्र में आया था कि श्रेय और प्रेय दो है। जो श्रेय का ग्रहण करता है, आददानस्य श्रेय साधु भवति, और हीयते अर्थात प्रेय गुणिते, अर्थात मतलब परम लक्ष्य से पंचमी विभक्ति है, अर्थात। अर्थात मतलब हिंदी वाला नहीं है अर्थात। श्लोक लोग बोलते हैं अर्थात, ऐसा श्लोक बोलते हैं संस्कृत में, फिर अर्थात, वो नहीं। अर्थात मतलब परम पुरुषार्थात, मोक्षात, मोक्ष से हीयते, वो व्यक्ति च्युत हो जाता है। कौन? जो प्रिय का वर्ण करता है। तो ऐसा हमने स्पष्ट बताया था, अर्थात हीयते प्रेय वृणीते, और श्रेय आददानस्य साधु भवति। तो ये दो हमने बताया था। तो बोले ये जो है दोनों, ये दोनों हमने क्यों बताए, ऐसा क्यों हमने बताया कि एक का तो नाश हो रहा है और एक का तो कल्याण हो रहा है। बोले इसका कारण ऐसा है, कस्मात, ये दोनों मार्ग क्या ऐसा वर्णन क्यों किया। कस्मात क्योंकि ये दोनों कहते हैं अतः दूरम, दूरेण, महता अंतरेण एते विपरीते। ये दोनों है, जैसे कहते हैं एक उत्तर दिशा में जा रहा है, एक दक्षिण दिशा में, इस तरह से ये दोनों हैं। और विषुचि, विषुचि का अर्थ भाष्यकार ने कलम देखेंगे, आगे देखेंगे, गति उनकी बिल्कुल अलग है। हाँ, इसके ऊपर बड़ा अच्छा भाष्य लिखते हैं भाष्यकार। दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विपरीत दिशा में जाने वाले हैं, और श्रुति अब स्वयं इनके लिए दो नए शब्द दे रही है। अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, इनको इस रूप से भी जाना गया है कि एक विद्या रूपिणी है और दूसरे अविद्या रूपिणी है। एक विद्या रूपिणी गति वाला है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, और दूसरी अविद्या वाली है, फंसाने वाली है। तो इस तरह से ये दो गतियां इनकी है, ऐसे ऐसा कहा गया है, ऐसा जाना जाता है। और अंत में यहाँ यमराज नचिकेता को फिर अभिनंदन करते हैं, कहते हैं विद्यावीप्सितम नचिकेत मन्ये, मैं तो तुमको विद्या वाला मानता हूं। बहुत बढ़िया, मतलब तुमको मैं ये स्पष्ट देखता हूं कि तुम अविद्या वाले मार्ग में नहीं जा रहे हो, तुम विद्यार्थी हो, विद्या के अर्थी हो, ऐसा मैं मानता हूं। मतलब प्रमाण पत्र दे दिया कि तुम अब बिल्कुल बढ़िया विद्यार्थी हो, क्योंकि तुमने सही चीज का चुनाव किया है। नत्वा कामा बहवो अलोलुपंत, तुमने जो है इन चीजों का ग्रहण नहीं किया, ये सारी चीजें तुमको लुभा नहीं सकी, इसलिए तुम विद्या के पक्के क्या हो गए, अधिकारी हो गए। यमराज को इतना मजा आ रहा है, बार बार उसकी स्तुति ही कर रहा है इन मंत्रों में। नचिकेता कहता है, आप शुरुआत तो कीजिए, बताइए हमको। 13 श्लोक तो ऐसे ही चलेगा, बार बार कहते हैं कि कौन संसार की ओर जा रहे हैं और कौन परमात्मा की ओर। फिर कहते हैं नचिकेता, तुम तो बिल्कुल उच्च अधिकारी हो। ऐसा यहां पर कुछ देर तक चला है, उसके बाद फिर आत्म तत्व की चर्चा शुरू करते हैं। अब यहां पे हम रुकते हैं,
कल कक्षा नहीं होगी। अ, अभी थोड़ा ब्रेक होते रहेगा फिर जुड़ते रहेगा, ऐसा चलेगा, क्योंकि काफी ट्रेवल करना है। तो जरा आप अपने ग्रुप में नजर लगाए रखिए, नहीं तो आप इंतजार करते रहेंगे, अरे अभी तक लिंक नहीं आई, कक्षा नहीं हो रही है। तो अभी संभाजी नगर में जाना है, तो वहां आज से ज्ञान यज्ञ है। तो इसलिए फिर कल शायद सुबह नहीं होगी, फिर देखते हैं परसों से कैसे होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।